जिस सच को छुपाने के लिए सूरज और ईशा ने पूरी दुनिया के सामने नफरत का नाटक किया, आखिर वही सच अब सबके सामने आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आरव को पता चलेगा कि उसके साथ इतना बड़ा खेल खेला गया, तब वो टूट जाएगा या फिर सबको तबाह कर देगा। क्योंकि इस बार सिर्फ रिश्ते नहीं टूटने वाले, इस बार भरोसा टूटेगा। और जब भरोसा टूटता है ना, तब इंसान अपने भी दुश्मन लगने लगते हैं। सूरज के घर में उस वक्त अजीब सा सन्नाटा था। हर कोई अपने अपने कमरे में था, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। आरव अब भी गुस्से में आकाश के घर पर रह रहा था और उसे पूरा यकीन था कि उसके अपने ही लोग उसे समझना नहीं चाहते। दूसरी तरफ सूरज अंदर ही अंदर टूट रहा था, क्योंकि जो खेल उसने शुरू किया था, अब वही खेल उसके हाथ से निकलता जा रहा था। ईशा ने खुद को मजबूत दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी वो अकेली होती, उसकी आंखें भर आती, क्योंकि वो जानती थी कि जिस दिन सच सामने आया, उस दिन शायद कोई रिश्ता पहले जैसा नहीं बचेगा। तभी दाई माँ धीरे से ईशा के पास आती है और पूछती है कि आखिर कब तक ये झूठ चलता रहेगा? कब तक तुम दोनों अपने ही लोगों को दर्द देते रहोगे? ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हैं हुए कहती है कि अगर अभी सच बता दिया तो आरव कभी नहीं सुधरेगा। उसे रिश्तों की कीमत समझनी होगी। उसे ये एहसास होना चाहिए कि गुस्से में लिया गया एक फैसला पूरे परिवार को तोड़ सकता है। दाई माँ चुप हो जाती है, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि कहीं ये नाटक सच में सब कुछ खत्म न कर दे। उधर आकाश अपने कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि उसका प्लान अब धीरे धीरे सफल हो रहा है। उसने आरव के मन में सूरज के खिलाफ इतना जहर भर दिया था कि अब आरव अपने भाई की शक्ल तक देखना नहीं चाहता था। तभी आरव वहां आता है और गुस्से में कहता है कि उसने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि सूरज उसके साथ ऐसा करेगा। आरव की आंखों में दर्द था, लेकिन उसके शब्दों में सिर्फ नफरत थी। आकाश तुरंत आग में घी डालने का काम करता है। वो कहता है कि कुछ लोग ऊपर से अच्छे बनने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से वही सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं, और सूरज भी उन्हीं लोगों में से एक है। आरव का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कहता है कि अब वो कभी उस घर में वापस नहीं जाएगा। अब उसका उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं बचा। लेकिन आकाश के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उसे इसी पल का इंतजार था। इधर घर में बाबा लगातार परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर परिवार इतनी जल्दी कैसे टूट गया। तभी सूरज उनके पास बैठता है। बाबा की आंखों में आंसू थे। वो कहते हैं कि बेटा, अगर कोई बात है तो सच बता दे, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ। सूरज कुछ पल चुप रहता है। उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए कहता है कि अभी सही समय नहीं आया पापा, बस थोड़ा और इंतजार कीजिए। बाबा समझ जाते हैं कि जरूर कोई बहुत बड़ा सच छुपाया जा रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वही सच जल्द ही पूरे घर में तूफान लाने वाला है। दूसरी तरफ काव्या भी अंदर से टूट चुकी थी। उसे लग रहा था कि आरव उससे दूर होता जा रहा है। वो लगातार उसे फोन करती, लेकिन आरव उसका फोन तक नहीं उठाता। आखिरकार काव्या खुद आकाश के घर पहुंच जाती है। जैसे ही आरव उसे देखता है, उसका चेहरा सख्त हो जाता है। काव्या रोते हुए उससे पूछती है कि आखिर उसकी गलती क्या है। उसने सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन आरव गुस्से में कहता है कि रिश्ते भरोसे से चलते हैं, और जब भरोसा ही खत्म हो जाए तो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। काव्या पूरी तरह टूट जाती है। तभी आकाश बीच में आता है और बड़ी मासूमियत से कहता है कि शायद अभी आरव को थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश था, क्योंकि उसका प्लान बिल्कुल सही दिशा में जा रहा था। इसी बीच ईशा को अचानक एक बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि आकाश सिर्फ आरव को भड़का नहीं रहा, बल्कि वो पूरे परिवार को तोड़ने की साजिश कर रहा है। ईशा तुरंत सूरज के पास जाती है और कहती है कि अब बहुत हो गया। अगर हमने जल्दी सच नहीं बताया तो आकाश सब कुछ बर्बाद कर देगा। लेकिन सूरज अब भी यही सोच रहा था कि अगर अभी सच सामने आया तो आरव कभी अपनी गलती नहीं समझेगा। दोनों के बीच बहस होने लगती है। ईशा पहली बार सूरज पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि रिश्तों को बचाने के लिए अगर रिश्तों को ही तोड़ना पड़े तो ऐसा खेल गलत है। सूरज चुप हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी एहसास होने लगा था कि चीजें अब कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। उधर आकाश एक और चाल चलने की तैयारी कर रहा था। उसने आरव को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने का फैसला कर लिया था। वो चाहता था कि आरव हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर हो जाए।
तभी वो आरव को एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आकाश कहता है कि सूरज और ईशा शुरू से मिलकर उसके साथ खेल खेल रहे थे। पहले तो आरव को इस बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर आकाश उसे कुछ ऐसे सबूत दिखाता है जिन्हें देखकर उसका शक और बढ़ जाता है। आरव की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि शायद सच में उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसी रात घर में एक ऐसा हादसा होता है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। बाबा अचानक सीढ़ियों से गिर जाते हैं। पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है। सूरज तुरंत उन्हें संभालता है। ईशा रोने लगती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब बाबा होश में आते ही एक ही बात कहते हैं, अब सच छुपाना बंद करो। ये सुनते ही कमरे में मौजूद हर इंसान एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। सूरज और ईशा पूरी तरह घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि अब ये सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। आरव जैसे ही उस घर के दरवाजे पर खड़ा होता है, पूरा माहौल अचानक जम सा जाता है। हवा में एक अजीब सा तनाव फैल जाता है, जैसे हर कोई जानता हो कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसकी आंखें लाल हैं, चेहरे पर गुस्सा और दिल में सिर्फ सवाल, क्या सच में उसके साथ खेल खेला गया? क्या सूरज और ईशा ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया? आरव बिना कुछ बोले सीधे अंदर आता है। हर कदम के साथ उसका गुस्सा और भारी होता जा रहा है। पीछे से आकाश की हल्की मुस्कान छुप नहीं रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसका पूरा खेल कामयाब होने वाला है। सूरज आरव को देखता है तो एक पल के लिए रुक जाता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। ईशा भी वहीं खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। बाबा अभी भी कमजोर हालत में बिस्तर पर हैं, लेकिन उनके सामने ये पूरा तूफान खड़ा है। आरव धीरे धीरे सूरज के पास आता है और बहुत ठंडी आवाज में पूछता है कि क्या सच है ये सब? क्या उसने सच में उसके भरोसे के साथ खेल खेला? सूरज कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। ईशा आगे बढ़ती है। वो आरव को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आरव उसका हाथ झटक देता है। उसके लिए अब कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता, उसे सिर्फ सच चाहिए। वो चिल्लाकर पूछता है कि क्यों किया ये सब? क्यों उसे अंधेरे में रखा गया? क्यों उसे अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा किया गया? घर में सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि हर सांस की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। आकाश एक तरफ खड़ा सब देख रहा होता है और उसकी आंखों में वही जीत की चमक होती है जो उसने प्लान के दौरान सोची थी। सूरज आखिरकार टूट जाता है। वो आगे बढ़कर कहता है कि आरव को जो भी दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है, लेकिन आरव उसकी बात काट देता है और कहता है कि अब उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं है। जो भी हुआ उसने खुद अपनी आंखों से देखा है। ईशा रोते हुए कहती है कि अगर वो लोग सच बताते तो शायद सब कुछ और बिगड़ जाता, लेकिन आरव गुस्से में कहता है कि झूठ कभी भी रिश्तों को बचा नहीं सकता, सिर्फ तोड़ सकता है। इसी बीच बाबा कमजोर आवाज में कहते हैं कि कोई भी फैसला गुस्से में नहीं लेना चाहिए, लेकिन आरव उनकी बात भी नहीं सुनता। वो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसने जिस परिवार पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसे सबसे बड़ा दर्द दिया है। सूरज आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आरव पीछे हट जाता है। दोनों के बीच दूरी और बढ़ जाती है। आकाश धीरे धीरे आरव के पास आता है और उसके कान में कहता है कि उसने तो पहले ही कहा था कि कुछ लोग कभी सच्चे नहीं होते। उसकी ये बात आरव के गुस्से में और आग डाल देती है। आरव सूरज की तरफ देखकर कहता है कि अब उसके लिए कोई रिश्ता नहीं बचा। वो इस घर को छोड़ रहा है और कभी वापस नहीं आएगा। ईशा जोर से रो पड़ती है, लेकिन आरव बिना रुके दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही आरव जाने लगता है, सूरज अचानक जोर से कहता है कि एक बार उसकी बात सुन ले, लेकिन आरव रुकता नहीं है। ईशा पहली बार टूटकर गिर जाती है। बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे वो इस दर्द को देखना नहीं चाहते। आकाश के चेहरे पर हल्की सी जीत की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसका पहला बड़ा कदम पूरा हो चुका होता है। लेकिन उसी पल ईशा अचानक एक फैसला लेती है। वो जोर से कहती है कि अगर आरव चला गया तो सच कभी सामने नहीं आएगा, और जो सच है वो बहुत बड़ा है। ये सुनकर आरव के कदम थोड़े धीमे हो जाते हैं, लेकिन वो अब भी पूरी तरह रुका नहीं है। घर में सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अब सबको लग रहा
है कि असली सच शायद अभी शुरू ही हुआ है और इसका अंत किसी के भी बस में नहीं रहने वाला। आरव के कदम दरवाजे के पास जाकर एक पल के लिए रुक जाते हैं, लेकिन वो पीछे नहीं देखता। उसके अंदर गुस्सा इतना भर चुका है कि अब कोई भी आवाज, कोई भी रिश्ता उसे रोक नहीं पा रहा था। लेकिन ईशा की आखिरी बात उसके दिमाग में बार बार गूंज रही होती है, सच बहुत बड़ा है। ये शब्द उसे अंदर ही अंदर हिला रहे थे, पर उसका घाव इतना गहरा था कि वो भरोसा करने की हालत में नहीं था। सूरज वहीं खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार हार साफ झलक रही थी। आकाश दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे सब कुछ उसकी योजना के हिसाब से ही चल रहा हो। आरव घर से बाहर निकल जाता है और बाहर की हवा में भी उसे सुकून नहीं मिलता। उसके दिमाग में बार बार वही तस्वीरें घूम रही थीं, झगड़े, अपमान और वो पल जब उसे लगा कि उसका अपना ही परिवार उसके खिलाफ खड़ा है। दूसरी तरफ घर के अंदर माहौल पूरी तरह टूट चुका था। ईशा फर्श पर बैठी रो रही थी। सूरज खड़ा खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में भी दर्द साफ था। बाबा कमजोर आवाज में बस इतना कहते हैं कि ये सब क्या हो गया, और कोई जवाब नहीं देता। आकाश अब धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखाने लगता है। वो सूरज के पास आता है और बड़ी शांत आवाज में कहता है कि उसने तो बस सच दिखाया है। अगर रिश्ते टूट रहे हैं तो उसकी गलती नहीं है। सूरज उसे घूरता है, लेकिन उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा था कि चीजें हाथ से निकल चुकी हैं। ईशा अचानक उठती है और आकाश से पूछती है कि आखिर उसे क्या चाहिए, क्यों वो इस परिवार को तोड़ने पर तुला हुआ है। आकाश मुस्कुराता है और कहता है कि वो सिर्फ वही चाहता है जो उसका है, कंट्रोल, ताकत और हर किसी पर असर। उधर आरव अकेला सड़क पर चलता जा रहा होता है। उसके फोन में लगातार काव्या के कॉल आ रहे हैं, लेकिन वो उन्हें देखता तक नहीं। उसके अंदर अब किसी पर भरोसा करने की ताकत नहीं बची थी। तभी उसका फोन बजता है और एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, अगर सच जानना है तो वापस आ जाओ। आरव रुक जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और जिज्ञासा दोनों एक साथ आ जाते हैं। वो खुद से पूछता है कि आखिर अब और क्या बाकी है, लेकिन उसका दिल अब भी अंदर से टूट चुका था। घर में सूरज अचानक एक फैसला लेता है। वो कहता है कि अब बहुत हो चुका, अब सच सबके सामने आना चाहिए। ईशा उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे डर है कि अगर सच गलत समय पर सामने आया तो हालात और बिगड़ जाएंगे। लेकिन सूरज पहली बार सख्त हो जाता है। वो कहता है कि अब और झूठ नहीं चलेगा। आकाश ये सब देख रहा होता है और उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी आने लगती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसका खेल अब पलट भी सकता है। इसी बीच बाबा अचानक एक पुरानी फाइल निकालते हैं जो उन्होंने बहुत सालों से छुपा रखी थी। वो फाइल देखते ही ईशा और सूरज दोनों चौंक जाते हैं। बाबा कहते हैं कि ये वही सच है जिसे छुपाने के लिए इतने सालों से ये नाटक चल रहा है। ईशा कांपने लगती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अगर ये फाइल सामने आ गई तो सब कुछ खत्म हो सकता है। सूरज धीरे से पूछता है कि इसमें क्या है, लेकिन बाबा सिर्फ इतना कहते हैं कि ये जवाब है उन सारे सवालों का जो आरव के दिल में जहर बन चुके हैं। आरव उसी वक्त वापस घर की तरफ चल देता है। उसके अंदर कुछ बदल चुका होता है। गुस्सा अभी भी है, लेकिन अब उसमें एक अनजानी बेचैनी भी जुड़ गई है, जैसे उसे लग रहा हो कि शायद उसे पूरा सच अभी पता ही नहीं है। घर में हर कोई इस बात से अनजान है कि आरव वापस आ रहा है। आकाश को बस इतना भरोसा है कि आरव अब कभी नहीं लौटेगा, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि सच अब धीरे धीरे उसकी पकड़ से बाहर निकलने वाला है। जैसे ही आरव घर के पास पहुंचता है, उसे अंदर से हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। वो रुक जाता है। उसके हाथ मुट्ठियों में बंध जाते हैं। उसके दिमाग में दो आवाजें लड़ रही होती हैं। एक कहती है कि उसे अब वापस नहीं जाना चाहिए, और दूसरी कहती है कि उसे सच जानना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी टकराव के साथ वो एक बार फिर उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है, जहां से उसकी जिंदगी बदलने वाली सबसे बड़ी सच्चाई उसका इंतजार कर रही होती है। आरव धीरे धीरे उस दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार उसके कदम पहले जैसे गुस्से में नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी में थे। जैसे अंदर कोई तूफान थम तो नहीं गया, बस और गहरा हो गया हो। घर के अंदर हलचल चल रही थी। सूरज फाइल को खोलने ही वाला था। ईशा उसे रोकने की आखिरी कोशिश कर रही थी, और बाबा कमजोर आवाज में बार बार कह रहे थे
कि अब सच छुपना नहीं चाहिए। आकाश एक कोने में खड़ा सब देख रहा था, लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि खेल अब उसके हाथ से फिसल सकता है। जैसे ही सूरज फाइल खोलता है, हवा में एक भारी सन्नाटा फैल जाता है। ईशा अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे वो सच देखने से डर रही हो। बाबा धीरे से कहते हैं कि यही वो राज है जिसे बचाने के लिए इतने सालों से ये परिवार टूटता रहा है। सूरज फाइल के अंदर के कागज निकालता है और जैसे ही पहला पन्ना सामने आता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। ईशा पूछती है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है, लेकिन सूरज कुछ नहीं बोल पाता। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की आवाज होती है। आरव अंदर आ चुका होता है। सभी की नजरें एक साथ उसकी तरफ मुड़ जाती हैं। एक पल के लिए किसी को यकीन नहीं होता कि वो वापस आ गया है। आरव धीरे धीरे अंदर आता है। उसकी आंखें सीधे सूरज पर टिकी होती हैं। उसके चेहरे पर अब पहले वाला गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडी सी खामोशी थी जो और ज्यादा डरावनी लग रही थी। आकाश तुरंत अपने आप को सामान्य दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। आरव बिना किसी झिझक के पूछता है कि क्या है उस फाइल में। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन शांत। सूरज उसे देखता है और कहता है कि अगर वो सच जानना चाहता है तो उसे पूरा सच सुनना होगा, सिर्फ आधा नहीं। ईशा आगे बढ़कर कहती है कि अब देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर झूठ ने पहले ही बहुत कुछ तोड़ दिया है। आरव चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ सुन रही होती हैं। सूरज धीरे धीरे फाइल खोलकर सच बताना शुरू करता है। हर शब्द के साथ कमरे का माहौल और भारी होता जाता है। बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सच सिर्फ राज नहीं है, बल्कि सालों पुरानी गलती है जिसने पूरे परिवार को बांध कर रखा था। ईशा टूटकर बैठ जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि जो उसने छुपाने की कोशिश की थी, वही अब सब कुछ उजागर कर रहा है। आकाश जैसे जैसे सच सुनता है, उसका चेहरा बदलने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसका खेल खत्म हो सकता है। वो धीरे से पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन आरव की नज़र उस पर पड़ जाती है। पहली बार आरव के चेहरे पर गुस्सा वापस लौटता है, लेकिन इस बार दिशा बदल चुकी थी। वो सूरज की तरफ नहीं, बल्कि आकाश की तरफ देख रहा था। आरव धीरे से कहता है कि अब उसे समझ आ गया है कि असली खेल कौन खेल रहा था। सूरज चौंक जाता है। ईशा हैरान रह जाती है। आकाश पीछे हटता है और कहता है कि वो सिर्फ सच दिखा रहा था, लेकिन आरव उसकी बात काट देता है और कहता है कि सच दिखाने और सच तोड़ने में फर्क होता है। उसकी आवाज अब तेज हो जाती है। अचानक घर के अंदर माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जो लड़ाई भाई भाई के बीच थी, अब असली चेहरे की तरफ मुड़ चुकी थी। बाबा कमजोर आवाज में कहते हैं कि अब बस करो, लेकिन अब कोई रुकने वाला नहीं था। ईशा धीरे से सूरज का हाथ पकड़ती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब जो होगा वो किसी ने नहीं सोचा था। आरव एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है कि अब कोई झूठ नहीं बचेगा, न रिश्तों में न लोगों में। आकाश अब पूरी तरह फंस चुका होता है, लेकिन फिर भी वो आखिरी कोशिश करता है और कहता है कि आरव गलत समझ रहा है। लेकिन इस बार आरव रुकता नहीं है, और जैसे ही सच पूरी तरह सामने आता है, घर में एक ऐसी खामोशी छा जाती है जो चीख से भी ज्यादा डरावनी होती है, क्योंकि सबको समझ आ जाता है कि अब सिर्फ रिश्ते नहीं टूटे हैं, बल्कि अब हर किसी का असली चेहरा भी सामने आ चुका है, और इसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला। आरव की आंखों में अब वो पुरानी नफरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी भी तूफान से ज्यादा खतरनाक लगता है। सच सामने आ चुका था, लेकिन उसका असर किसी एक इंसान पर नहीं, पूरे घर पर टूट पड़ा था। सूरज अब भी फाइल हाथ में लिए खड़ा था, जैसे उसे खुद यकीन नहीं हो रहा कि इतने सालों का बोझ आखिरकार बाहर आ गया है। ईशा दीवार के सहारे बैठी थी। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। डर सच का नहीं, बल्कि उसके बाद आने वाले अंजाम का। बाबा धीरे धीरे उठते हैं और आरव की तरफ देखते हैं। उनकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन शब्द साफ थे। वो कहते हैं कि इस घर की सबसे बड़ी गलती सच छुपाना नहीं था, बल्कि सच को गलत समय पर रोकना था। आरव चुपचाप उन्हें देखता है, लेकिन उसके अंदर अब कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं बचा था। जो भरोसा था वो पहले ही टूट चुका था। अब बस सवाल थे और जवाब जो किसी के पास पूरे नहीं थे। आकाश एक कोने में खड़ा अब भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने सिर्फ लोगों को उनकी असलियत दिखाई है। लेकिन इस बार कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। सूरज पहली
बार सख्ती से उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि असलियत दिखाने के नाम पर उसने सिर्फ जहर फैलाया है। ईशा भी उठकर कहती है कि अगर यही खेल था तो उसने पूरे परिवार को इसमें क्यों घसीटा। आरव धीरे धीरे आकाश की तरफ बढ़ता है। हर कदम के साथ माहौल और भारी होता जा रहा था। आकाश पीछे हटता है, लेकिन आरव रुकता नहीं है। उसकी आवाज बहुत शांत होती है, लेकिन अंदर गुस्सा पूरी तरह जल रहा था। वो कहता है कि अब उसे सब समझ आ गया है, कौन सच बोल रहा था और कौन सबको तोड़ रहा था। आकाश सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन आरव उसकी एक भी बात नहीं सुनता। इसी बीच सूरज अचानक बोल पड़ता है कि अभी भी पूरी सच्चाई बाकी है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है। ईशा घबरा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि जो सच अभी तक सामने आया है वो शायद पूरा नहीं है। बाबा आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि अगला सच और भी बड़ा दर्द लेकर आएगा। सूरज बताता है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खेल था जो बहुत पहले शुरू किया गया था, जब परिवार के रिश्तों को धीरे धीरे कमजोर करने की साजिश रची गई थी। हर किसी की आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि अब कहानी सिर्फ झगड़े की नहीं रही।